अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप सभी लोग खैरियत से ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से ही हैं। आज का जो मौज़ू है वो वज़ू है। हमें वज़ू किस तरीक़े से करना चाहिए, वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं, ये सारी मालूमात हमें होनी चाहिए। क्योंकि जब हम दुनिया में पैदा हुए, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, उसके बाद हमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद जो अहम फरीज़ा जो हमारे ऊपर लाजिम होता है वो है नमाज। अच्छा, हमें नमाज़ पढ़नी है तो नमाज के लिए हमें वज़ू बनाना ज़रूरी है। नमाज से पहले वज़ू बनाना ज़रूरी है। अगर वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, है ना। तो हमें जो है ये मालूम होना चाहिए कि भाई नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, है ना, और जो है किस तरीक़े से हमें जो है वज़ू बनाना चाहिए, तो हमारी नमाज भी अफजल होगी और अल्लाह के यहाँ कबूल भी होगी। देखो भाई, वज़ू बनाने से पहले हमें जो है नियत करना लाजिम है। हाँ, अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया इन्नल आमालु बिन्निया। हाँ, पहले जो है नियत कर लो। जिस काम को हम कर रहे हैं दुनियावी एतबार से या अल्लाह के रास्ते के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले हमें नियत करनी है कि भाई हम वज़ू करने जा रहे हैं। और जब हम नियत कर लेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहला फ़राइज़ जो आता है वो आता है चेहरे का धोना। हाँ, अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमा रहे हैं फ़ग़्सुलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। हाँ, चेहरों को कैसे धो लो? चेहरों को ऐसे धो लो कि पेशानी के बाल से लेकर के और ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। हाँ, हमें जो है अपने चेहरे को अच्छे तरीक़े से, जब हम अपने चेहरे को अच्छे तरीक़े से धो लेंगे, है ना, उसके बाद हमारी जो है दाढ़ी है ना, दाढ़ी में अगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर बड़ी है तो जो है हमें इस तरीक़े से पीछे से खलाल करना है, और अगर छोटी है तो पानी लेंगे ओख में, और इस तरीक़े से मतलब ये कि हमारी दाढ़ी के अंदर, है ना, हमारे चमड़े पर पानी जाना चाहिए। हमारे जो बालों के नीचे अंदर तक, है ना, पानी पहुंचना चाहिए। हमारा चमड़ा, असल मकसद ये है कि हमारा चमड़ा अंदर तक भीगना चाहिए। इस तरीके से हमें अंदर खलाल करना है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा फ़राइज़ आता है कोहनियों तक धोना, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। अच्छा, अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमा रहे हैं व अयदीयकुम अलल मराफ़िक़। अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान में फरमा रहे हैं कि दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लो। कोहनियों तक धोना यानी कि कोहनियों से ऊपर तक धोना, और धोने के बाद इस तरीक़े से पीछे के हिस्से में और आगे के हिस्से में हाथों से मलते हुए नीचे तक आना, है ना। ये हमारा दूसरा आता है। और दूसरा फ़राइज़ आता है और उंगलियों में इस तरह से खलाल करना, क्योंकि हमारे उंगलियों के बीच की जगह खाली ना रह जाए, उसको भी हमें जो है गीला करना है, जिसकी वजह से अगर वो जगह हमारी खुश्क रह जाएगी तो हमारा वज़ू नहीं होगा, है ना। फिर तीसरी चीज़ आती है चौथाई सर का मसा करना। अल्लाह तबारक तआला उसके लिए भी कुरान में फरमा रहे हैं वमसहू बिरुसिकुम, है ना, कि अपने चौथाई सर का मसा कर लो। हाँ, और जब मसा करेंगे तो मसा किस तरीक़े से करेंगे ये अफजल है। मसा हम करेंगे, दोनों हाथों को पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगोने के बाद ये 3 उंगलियां लेंगे और 3 उंगलियों को इस तरीक़े से हम अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे और फिर वहीं से वापस लाएंगे। ठीक है, यहाँ वापस लाए, हमने ये यहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमारी ये हथेलियाँ बचती हैं, इन हथेलियों से हम इस तरीक़े से अपने सर को आगे लाएंगे। आगे लाने के बाद ये बचती हैं हमारी 2 उंगलियाँ, एक उंगली और एक अंगूठा। अंगूठे से हम अपने कानों में इस तरीक़े से उंगली डालेंगे और फिर अंगूठे को पीछे की तरफ से इस तरीक़े से मोड़ के लाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो बचता है हिस्सा, हाथ के ये हिस्सा, तो हम पीछे गर्दन पे अपनी पर इसको ऐसे ले करके आएंगे, है ना। इसके बाद जो हमारा आखिरी फ़राइज़ बचता है चौथा, वो है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। उसके लिए भी अल्लाह तबारक तआला जो है कुरान में फरमा रहे हैं व अर्जुलुकुम इलल क़ाबईन, है ना, कि अपने टखनों को, अपने पैरों को टखनों समेत धो लो। हाँ, टखनों के ऊपर तक धो लो। और हज़रत
جو ہے ٹخنوں کو جب ہم دھوئیں گے تو ٹخنوں کی 2 جگہیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری خالی رہ جاتی ہیں. کون سی؟ ایک تو ٹخنوں کے بالکل جسٹ اپوزٹ کی جگہ، وہ جگہ ہماری خالی رہ جاتی ہے. اور جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا ہے، اسی طرح پیر کی انگلیوں میں بھی ہمیں خلال کرنا ہے کہ کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے. اس چیز کا ہمیں بہت اہتمام رکھنا ہے کہ بھئی کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے. ہمیں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پانی وہاں تک پہنچانا ہے. تو ہم نے بتایا جیسے پہلے نیت کرنا وضو کی ہے نا، پھر اس کے لیے چہرے کا دھونا ہے نا، ایک پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہم دونوں کوہنیوں کو ٹخنوں سمیت کوہنیوں سمیت دھوئیں گے ہے نا. کوہنیوں سے اوپر تک دھوئیں گے اور اسے ہاتھ سے اچھے سے ہے نا نیچے تک اپنا جو خشک جگہ ہوگی اس کو گیلا کریں گے. پھر چوتھائی سر کا مسح کریں گے. بتایا کیسے کریں گے، اسی طریقے سے ہمیں مسح بھی کرنا ہے. اور پھر لاسٹ اور آخر بچتا ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ہاں، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اور جو جگہ ایسی ہے جہاں پانی نہ پہنچتا ہو وہاں جو ہے پانی کو پہنچانا ہے نا. جب ہمارا وضو مکمل ہوگا اور جب ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی مکمل ہوگی ہے نا. اگر ہماری وضو پورا نہیں ہوگا، پورا مکمل نہیں ہوگا، صحیح تہذ سے وضو نہیں کیا ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی ہے نا. تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے نا. لائک کریں، شیئر کریں ہے نا، کمنٹ، سبسکرائب کریں اس چینل کو ہے نا. ایسے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی ہے نا، نئی ویڈیو انشاءاللہ بنتی رہیں گی اس چینل پر ہے نا. اور جو ہے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیں کہ اس موضوع پر نیکسٹ ویڈیو بننی چاہیے. آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ ہے نا دینی اعتبار سے جو بھی معلومات ہیں آپ لوگوں تک پہنچا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے موضوع پر بات کرتے ہوئے. آپ سبھی لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بننی چاہیے، کس موضوع پر ہمیں بات کرنی چاہیے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم ہے، ہمیں اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، کیا چیز ہمیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اس پر پھر انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی. چینل کو سبسکرائب کر ہی لیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ.